सन 1942 एक ब्रिटिश रेंजर जिसे हिमालय के अंदर एक छोटी सी झील दिखती है जिसे शायद से आज रूपकुंड लेक के नाम से जाना जाता है। जब वो उस झील के नजदीक गया तो उस झील के अंदर उसे कई सौ कंकाल देखने के लिए मिले। क्या ये किसी श्राप का नतीजा था या फिर भयानक प्रकृति का खेल? चलो सब कुछ वापस से शुरू करते हैं। 1942 में हिमालय में एक फॉरेस्ट रेंजर जो अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहा था, उसका काम था इलीगल फॉरेस्ट कटिंग एंड वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करना। बट उस दिन उसने ऐसा कुछ देखा जो कि उसकी जिंदगी भर के लिए उसकी याद बन गई। उसे एक छोटी सी झील दिखती है जिसे रूपकुंड लेक कहा जाता है। पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। बर्फ के नीचे कुछ अजीब सी चीजें काफी ज्यादा चमक रही थी। उसने ध्यान से देखा तो वो कुछ टाइम के लिए शॉक रह गया। उसने कुछ बर्फ को हटा के देखा, उसके सामने कुछ कंकाल आए। लगा ये शायद से किसी जानवर के होंगे। थोड़ी और बर्फ को हटाया गया। जो कंकाल थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक कंकाल उसके सामने आते रहे। इसके बाद आगे जाके इस बात का काफी ज्यादा मुद्दा बन गया। इस खौफनाक डिस्कवरी के बाद लोगों ने काफी सारी थ्योरीज बनाई। क्या ये पहले किसी युद्ध का मैदान था? लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ था तो यहाँ पे किसी तरीके के हथियार क्यों नहीं मिले? या फिर यहाँ पे काफी सारे लोगों ने अपनी आत्महत्या की थी? लेकिन ऐसे होने की पॉसिबिलिटीज भी काफी ज्यादा कम थी। एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराई गई। कुछ कहानियां सामने आई से वहां से एक राजा गुजरे थे जो कि अपनी बीवी के साथ थे, जो कि पेट से थी। के साथ और भी काफी सारे लोग सफर कर रहे थे। वो हिमालय के किसी मंदिर में जा रहे थे देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन जब उन्होंने रास्ते के अंदर देवी के ऊपर कुछ मजाक मस्ती की बातें की, इसके कारण उनके ऊपर एक प्रकोप बरसा। काफी ज्यादा तेजी से बर्फ की बूंदाबांदी होना शुरू हो गई। हवाएं काफी ज्यादा तेज थी एंड मौसम काफी ज्यादा बिगड़ता गया। ये तूफान इतना ज्यादा तेज था कि एक एक करके सारे के सारे लोग वहाँ पे मारे गए। कई बार उस जगह से गुजरने पे काफी दफा कुछ आवाजें सुनाई देती है। बट ये तो रही वहाँ के लोगों की बात। साइंस का इस चीज के बारे में क्या कहना है देखते हैं। सन 2004 में नेशनल ज्योग्राफी की एक टीम बुलाई गई। उसने रूपकुंड लेक के ऊपर रिसर्च की। उन्हें कुछ डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग के मेथड्स का इस्तेमाल किया। पता चला कि सारे के सारे जो स्केलेटन्स है वो 9th सेंचुरी के, यानी कि लगभग 1200 साल पुराने। जब थोड़ी सी और रिसर्च को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि ये जो लोग थे ये कुल मिला के 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थे। एक काफी ज्यादा रिच फैमिली थी और दूसरे शायद से उनके सर्वेंट। लेकिन एक चीज कॉमन थी कि उन सभी लोगों के सर के ऊपर गोल चोट के निशान थे। एंड इसका बस एक ही मतलब बन रहा था। साइंटिस्ट का कहना था कि मे बी वहाँ पे सही में कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो। इसके अंदर जो ओले थे वो काफी ज्यादा बड़े थे साइज के अंदर। जब वो उनके सर के ऊपर पड़े वो इतनी ज्यादा फोर्स से पड़े कि उन लोगों ने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत जोर का तूफान में लोगों के सर के ऊपर एकदम से ओले बरसना शुरू हो जाते हैं। ये ओले इतनी ज्यादा तेजी से बरसते हैं कि कई 100 की संख्या के अंदर लोग जमीन के ऊपर कुछ ही टाइम के बाद मर के बिखर जाता है। क्या सही में ऐसा कुछ हो सकता है कि एक तूफान जो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इतने सारे लोगों को खत्म कर दे? लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि ये लोग ये वहाँ पे क्या करने गए थे? क्या ये किसी सीक्रेट रिलीजियस रिचुअल का हिस्सा थे या कुछ सुपर नेचुरल? स्केलेटन के आसपास मिले स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स और ज्वेलरीज, ये कुछ चीजें जो कि आज तक साइंटिस्ट को काफी ज्यादा कंफ्यूजन के अंदर रखते हैं। देखा जाए तो जो रूपकुंड लेक है उसके बारे में बस काफी सारी और कहानियां निकली है। बट किन पे भरोसा किया जाए और किन पे ना, इस चीज के बारे में कोई नहीं जानता। रूपकुंड लेक एक रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझा। वहाँ के लोकल लोग इस झील को शापित मानते हैं एंड दुनिया भर के साइंटिस्ट शायद से इसे एक नेचुरल कैलेमिटी, लेकिन सच क्या है ये शायद से कभी ना पता चले। इन सब चीजों के ऊपर अभी भी खोज जारी है। वैसे तो ये जो जगह है ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, बट एट द सेम टाइम इस जगह के काफी सारे ऐसे डार्क ट्रूथ्स है या फिर किस्से कहानियां हैं जिसे सुनने के बाद लोग यहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। आप लोगों का क्या ख्याल है इन सब चीजों के बारे में? कमेंट में लिख के अपनी राय बता सकते हो। एंड इसी तरीके की अगर और भी अनसॉल्व मिस्ट्रीज को सुनना हो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर एक और अनसॉल्व मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।